हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम राजपूत रियासतों के द्वारा जो ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार कर लिया गया उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अर्थात राजपूत रियासतों के साथ राजपूत रियासतों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ जो संधियां की उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजपूत रियासतों ने जो अंग्रेज़ों की सृष्टता है वो स्वीकार कर ली 1818 में। उसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे और उसमें जो राजपूत रियासत है वो प्रारंभ में ब्रिटिश सृष्टता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन राजपूत रियासतों में, जैसे पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि राजपूत रियासतों में जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसमें एक भाड़े के सैनिक के रूप में राजस्थान में मराठों का प्रवेश होता है और राजपूत जो 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 ब्रिटिशर्स है वो राजपूत रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। जो बूंदी है, जयपुर है, मेवाड़ और मारवाड़ के विषय में हमने देखा। तो उस कारण से क्या है कि एक सहयोगी के रूप में है वो जो उनसे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को आमंत्रित किया। मराठों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए है उन्होंने अंग्रेज़ों की सृष्टता स्वीकार की। आपस में जो पारस्परिक जो युद्ध हो रहे थे राजपूत शासकों में, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और जो सामंत है वो काफ़ी जो उच्छृंखल हो गए थे उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक तरह से क्या है कि राजपूत रियासतों ने संधि की। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी है वो संपूर्ण भारत में अपनी सृष्टता स्थापित करना चाहती थी। इस कारण से उन्होंने राजपूत रियासतों ने जो अंग्रेज़ों ने राजपूत रियासतों के साथ वो संधि की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो राजस्थान में जो मराठों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए है वो अंग्रेज़ों ने है वो जो राजपूत रियासतों ने अंग्रेज़ों की सृष्टता स्वीकार की। और इसमें जो बूंदी के उत्तराधिकार के विषय में हमने देखा कि किस प्रकार है वो जो बूंदी के जो शासक हैं बुद्ध सिंह है वो किस प्रकार है, वो उनकी जो पत्नी है जो अमर कंवरी है जो स्वाई सिंह की बहन थी, वो किस प्रकार मराठों अपने लड़के उमेद सिंह को बूंदी का शासक बनाने के लिए किस प्रकार है वो होलकर है उसका सहयोग लेती है और किस प्रकार एक भाड़े के सैनिक के रूप में है वो मराठों का है वो प्रवेश होता है। और किस प्रकार जो मराठे हैं वो हिंदी के उत्तराधिकार के युद्ध के अंदर है के संघर्ष के अंदर है वो एक तरह से है वो प्रवेश करते हैं। और अमर कंवरी है के कहने पर है वो जो मराठे हैं सबसे पहले है वो आमेर पर आक्रमण करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि शिवाजी सिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए है वो आमेर के अंदर एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसको पहले सुदर्शनगढ़ कहा जाता था। बाद में सुदर्शनगढ़ का नाम है वो नारगढ़ रखा गया क्योंकि सुदर्शनगढ़ के अंदर नारसिंह भूमिया जो रहता था और वो जो यहाँ की रानियों को वो परेशान करता था। तो नारसिंह भूमिया है का इलाज करने के लिए शिवाजी सिंह ने है वो पुंडिंग रत्नाकर है उसको रखा और उन्होंने सुदर्शनगढ़ का उसको उनकी सलाह पर सुदर्शनगढ़ का जो नाम बदल करके है वो नारगढ़ रख दिया। और जो सुदर्शनगढ़ या नारगढ़ है उसको जयपुर का मुकुट या जयपुर की का मुकुट कहा जाता है क्योंकि जयपुर के अंदर झांकता हुआ प्रतीत होता है। और स्वाई जो माधो सिंह है उन्होंने एक जैसे 9 महल है वो यहाँ बने हुए हैं जो वास्तुकला का एक प्रमुख नमूना है वो माना जाता है। तो अपनी रानियों को बचाने के लिए है वो उन्होंने जो शिवाजी सिंह है उन्होंने 9 एक प्रकार के जो महलों का निर्माण है वो यहाँ करवाया नारगढ़ के अंदर है। तो मराठा राजस्थान में लूटमार कर रहे थे और सबसे ज़्यादा मराठों ने लूटमार है वो जयपुर में की। और अभी तक उन्होंने बूंदी और जयपुर को ही लूटा था। और भीलवाड़ा जयपुर लूटने के कारण जब भीलवाड़ा के हुडा नामक स्थान पर है वो किस प्रकार हुडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को, उसकी हमने चर्चा की। और इसके बाद में
हमने ये चर्चा की कि मराठों के जो सहयोगी थे वो एक प्रकार से पिंडारी थे। पिंडारी जो मराठों को सहयोग करने वाली जाति थी, और पिंडारी को मराठे हैं वो शिकारी कुत्ते के नाम से जानते थे। तो मराठे हैं वो राजस्थान के राजाओं से हैं वो कुल आय का 1/4 भाग वसूल करते थे, और अंग्रेज़ों ने जो राजपूत रियासतों को 1/10 भाग है वो वसूल करने का लालच दिया, तो राजपूत रियासतों ने इसको स्वीकार कर लिया। तो अंग्रेज़ों ने एक तरह से लुभावना प्रस्ताव है वो राजपूत रियासतों के पास रखा, और राजपूत रियासतें हैं वो मराठों से परेशान थी, इसलिए वो किसी ऐसी स्रोत शक्ति की तलाश में थी जो मराठों से छुटकारा दिला सके। तो राजपूत रियासतों ने जो मराठों के साथ संधि की, उनमें जो प्रथम प्रकार की जो संधि थी, जो प्रथम दौर की संधि थी जो राजपूत रियासतों ने की, वो 1798 से लेकर के 1815 के बीच के अंदर है वो ये संधियाँ हुई। और इन संधियों को, इन प्रथम दौर की जो संधियाँ हैं उनको सहायक संधियों के नाम से जाना जाता है, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली है के प्रयास से हैं, या लॉर्ड वेलेस्ली को इन सहायक संधियों का वो जनक माना जाता है। तो सहायक संधि का उद्देश्य ये था, क्योंकि जो अंग्रेज है, अंग्रेज़ों का जो भारत पर जो सीधा नियंत्रण था उनको ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहा जाता था, और देशी रियासतें हैं उन पर यहाँ के रजवाड़े शासन करते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने है वो देशी रियासतों को, या लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी रियासतों को अंग्रेजी सत्ता की परिधि में लाने के लिए है, या परिधि में लाने के उद्देश्य से है वो जो प्रथम दौर की जो संधि है जिनको सहायक संधि कहा जाता है वो की। और ये जो सहायक संधियाँ हैं वो 1798 से लेकर के 1805 के बीच में हुई, और इन संधियों के अंतर्गत है वो अंग्रेज़ों ने है वो राजपूत रियासतों की आंतरिक सुरक्षा और जो विदेशी मामले हैं उनको अपने हाथ में लिया, और इसके बदले के अंदर है वो जो राजपूत रियासतों के साथ जो सहायक संधि की, उनको इसका जो खर्चा है वो वहन करने का दायित्व सौंपा, या वहन करने की जिम्मेदारी सौंपी। और इसके लिए अंग्रेज़ों ने है वो, इसके अलावा इन जो सहायक संधि करने वाले जो राज्य थे उनमें अंग्रेज़ों ने है वो एक रेजिडेंट नियुक्त किया, और एक जिसको एक सैनिक टुकड़ी कहा जाता था, जो रेजिडेंट की सुरक्षा के लिए एक सैनिक टुकड़ी रखी गई। हालांकि इस जो रेजिडेंट के लिए, इस सैनिक टुकड़ी के लिए कहा गया कि वो राजपूत रियासतों की जो एक तरह से क्या है कि जो 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 सेना उसको प्रशिक्षित करेगी, लेकिन वास्तव में उसका उद्देश्य था वो जो राजपूत रियासतों में जो सहायक संधि करने वाले जो स्टेट थे उसमें जो रेजिडेंट है उनकी नियुक्ति, उनकी सुरक्षा करने के उद्देश्य से वो सेना रखी। तो इस प्रकार क्या है कि राजपूत रियासतों ने जो प्रथम दौर की संधि ही वो सहायक संधि की, और इसको सहायक संधियों को यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाला राज्य हैदराबाद का निज़ाम था, उसने 1798 के अंदर है वो सहायक संधि की। लेकिन राजपूताना के संदर्भ में यदि सहायक संधियों की बात करें तो राजपूताना रियासत में सबसे पहले जो सहायक संधि करने वाला जो रियासत थी वो भरतपुर की रियासत थी, और भरतपुर को जैसे आप राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है, आप जानते हैं। उस समय भरतपुर का जो शासक रणजीत सिंह था, और 29 सितंबर 1803 को है वो भरतपुर रियासत ने अंग्रेज़ों के साथ है वो सहायक संधि की। तो प्रथम दौर की संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम जो रियासत थी भरतपुर से थी, और उसके पश्चात है वो राजस्थान की जो 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 विस्तृत और रक्षात्मक जो संधि है वो एक प्रकार से अलवर के साथ है वो रियासत के साथ की गई, और वो 28 नवंबर 1803 को है वो अलवर के साथ की गई, और अलवर का राजा उस समय बख्तावर सिंह था। तो राजपूत रियासतों में जो सहायक संधि करने वाला जो प्रथम रियासत भरतपुर थी, लेकिन प्रथम विस्तृत और रक्षात्मक और आक्रामक संधि करने वाली जो रियासत थी, जो सहायक संधि करने वाली जो रियासत थी वो अलवर रियासत थी, और इसका श्रेय है वो बख्तावर सिंह को जाता है, अलवर के शासक को, जिसने 28 नवंबर 1803 को है वो अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की। इसके पश्चात जयपुर है उसने 12 दिसंबर 1803 को है वो जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड है उसने जयपुर के साथ है वो अंग्रेज़ों के साथ है वो सहायक संधि की। इसके पश्चात जो जोधपुर है या मारवाड़ की हम बात करें तो मारवाड़ का जो शासक मान सिंह है उन्होंने 22 दिसंबर 1803 को वो सहायक संधि की। इसी प्रकार धौलपुर है उसने 29 जनवरी 1804 को है वो सहायक संधि की, और धौलपुर का उस समय जो राजा था वो किरत सिंह थे। और इसके पश्चात मेवाड़ है उसने 1804 के अंदर है वो सहायक संधि की। और जैसा कि आप जानते हैं कि बूंदी ने जो सहायक संधि है वो 1803 में की। बूंदी के शासक उस समय विष्णु सिंह थे। तो इस प्रकार जो सहायक संधि करने वाले जो
स्टेट थे, जिसमें रियासत थी राजस्थान की, जिसमें भरतपुर थी, उसके बाद अलवर था, और अलवर के बाद में जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, बूंदी और उदयपुर, ये रियासत थी जिन्होंने साइक संधि की। तो साइक संधि करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड वेलेस्ली है, उसको जाता है। साइक संधि के पश्चात राजपूत रियासतों ने अंग्रेज़ों के साथ जो संधि की उनको अधीनस्थ संधियाँ कहते हैं, और या उसको आश्रित पार्थक्य की संधियाँ वो कहते हैं। जो हम कह सकते हैं कि सुबोर्डिनेट आइसोलेशन की जो ट्रीटीज कहा जाता है, जो कि 1817 से 1823 के मध्य है वो संधियाँ हुई। 1817 के अंदर जो 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 संधि है वो सबसे पहले है वो करौली ने की, और 1823 के अंदर जो संधि की वो सिरोही ने की। तो 1817 से संधियाँ प्रारंभ होकर के 1823 के बीच के अंदर है ये अधीनस्थ संधियाँ हुई। और इस संधियों का जो उद्देश्य ये था कि जो मराठे और पिंडारी जो लूटमार कर रहे थे, और उनसे तंग आकर के उनसे बचने के लिए, उनसे सुरक्षा के लिए राजपूत राजाओं ने है वो अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ की। तो ये संधियाँ राजपूत रियासतों ने बाध्य होकर की मराठों और पिंडारियों के आक्रमण या लूटमार से बचने के लिए ये संधियाँ की। और जहाँ साइक संधि करने का श्रेय लॉर्ड वेलेस्ली को जाता है, वहीं जो 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 क्या कहना चाहिए, जो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है। और इसमें इसके जो तहत है वो कंपनी की रियासतों की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो एक प्रकार से है वो ब्रिटिश सरकार है वो ले लेती है, या ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है, और बदले के अंदर उनको जो खिराज है की राशि उन पर थोप दी जाती है। तो इसके अंतर्गत इन जो अधीनस्थ पार्थक्य की जो संधियाँ इसके अंतर्गत है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जो साइक संधि के अंतर्गत जो रियासतों के अंदर रेजिडेंट नियुक्त किया था उसके स्थान पर अब रियासतों के अंदर है वो पॉलिटिकल एजेंट है उसकी नियुक्ति है वो की जाने लगी। और इस तरह से हम जानते हैं कि जो 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 ये अधीनस्थ पार्थक्य की जो नीति है के अंतर्गत जो संधि करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो राजस्थान की करौली रियासत थी, जिसने 9 नवंबर 1817 को है वो करौली के शासक जो हरबख्श पाल सिंह है उसने सबसे पहले संधि की। और उसके पश्चात जो हम कहें कि जो 15 नवंबर 1800 जो 5 नवंबर 1817 है उसको टोंक के नवाब है वो अमीर खां पिंडारी है। 15 नवंबर 1817 को है वो टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी है, उन्होंने भी है वो ये संधि की। और उसके पश्चात जब हम जो 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 राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम व्यापक और प्रभावशाली संधि करने वाला जो स्टेट था वो कोटा था, और कोटा ने 26 दिसंबर 1817 को है वो संधि की। और कोटा का जो शासक उस समय उमेद सिंह जी थे, और उमेद सिंह उस समय संधि करने के लिए नहीं आए, अपितु उस समय उनका जो सेनापति जो काफ़ी प्रभावशाली था झाला जालिम सिंह है वो काफ़ी ताकतवर थे, उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए। तो ऐसी स्थिति के अंदर अंग्रेज़ों ने है वो जालिम सिंह को है वो प्रशासनिक अधिकार दिए, और उमेद सिंह को कहा कि आपके वंशज है वो कोटा के शासक है वो रहेंगे। लेकिन उमेद सिंह ने कहा कि ये संधि तो जालिम सिंह के साथ हुई है, इसलिए अंग्रेज़ों ने कोटा के साथ एक पूरक संधि एक की, सप्लीमेंट संधि की, एक संशोधित संधि की, जो 20 फरवरी 1818 को है वो कोटा के साथ की, जो कि उमेद सिंह के साथ वो संधि की गई। इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने है वो जयपुर के साथ भी 2 अप्रैल 1818 को है वो जो जगत सिंह सेकंड है उसने साइक संधि भी की थी पहले, अब उन्होंने ये अधीनस्थ पार्थक्य की संधि भी है वो जगत सिंह सेकंड ने की। इसके पश्चात जोधपुर है उसको 6 जनवरी 1818 को है वो जो मारवाड़ के शासक जो मानसिंह है उन्होंने ये संधि की। लेकिन ये इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले हैं वो मानसिंह के जो युवराज है वो छत्र सिंह थे, उसको छत्र सिंह को भेजा, और उन्होंने मानसिंह ने वो पागल अपने आप को पागल का उन्होंने नाटक वो किया। तो इस तरह से क्या है कि इसके पश्चात जो हम जो 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 मेवाड़ की हम बात करें तो मेवाड़ ने जो संधि है क्योंकि मेवाड़ सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली रियासत थी, और मेवाड़ के शासक उस समय भीम सिंह थे, और भीम सिंह है वो कृष्णा कुमारी विवाद में फंसे हुए थे। तो उन्होंने है वो 13 जनवरी 1818 को संधि की। और इसके पश्चात बूंदी ने है वो हम कहें कि 10 फरवरी 1818 को बूंदी के शासक विष्णुदत्त ने है वो जिसको विष्णु सिंह या बिशन सिंह कहते हैं उन्होंने संधि की। और जो बीकानेर है उन्होंने 9 मार्च 1818 को है वो
बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने है वो संधि की। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो बांसवाड़ा है उसने 16 सितंबर 1818 को है बांसवाड़ा के शासक उमेद सिंह ने संधि की। प्रतापगढ़ है वो 5 अक्टूबर 1818 को प्रतापगढ़ के शासक सावन सिंह ने संधि की। और 7 अप्रैल 1818 को है वो किशनगढ़ के राजा है वो कल्याण सिंह है उसने संधि की। और 11 दिसंबर 1818 को है वो जसवंत सिंह सेकंड है उसने डूंगरपुर के शासक ने वो संधि की। और जैसलमेर ने है वो 12 दिसंबर 1818 को है वो संधि की। और इसी प्रकार सिरोही ने वो 31 अक्टूबर 1823 को है वो संधि की। सिरोही के शासक उस समय महारावल शिव सिंह थे। और सबसे बाद में इस 1823 की वजह संधि करने वाले है वो एक तरह से सिरोही था। लेकिन क्योंकि जो झालावाड़ है वो रियासत है वो 1837 में है वो झालावाड़ का विभाजन कोटा का विभाजन किया गया था और झालावाड़ रियासत अलग बनाई गई थी। अंग्रेज़ों ने इसको 1838 के अंदर मान्यता दी। इसलिए झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी। और इसके साथ है वो 10 अप्रैल 1838 को है वो एक तरह से वो संधि की गई। इस तरह से राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों के बीच के अंदर 1818 से लेकर के 1800 जो हम कहें कि 1817 से लेकर के 1823 के बीच में संधियाँ हो जाती है। लेकिन झालावाड़ का निर्माण बाद में हुआ कोटा रियासत को अलग कर करके और उसको मान्यता 1837 में देगी। इसलिए अंग्रेज़ों ने 1838 के अंदर है वो झालावाड़ रियासत के साथ संधि की। इन संधि के विषय में ये भी जानना जरूरी है कि इसमें जो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ये जो 3 रियासत थी उनके साथ जो एक प्रकार से जो संधि जो की गई वो जो मालवा का रेजिडेंट है उन्होंने जाल मालकम ने की। बाकी राजस्थान के सभी देशी रियासतों के साथ है वो संधि करने का जो श्रेय है वो दिल्ली के रेजिडेंट है वो चार्ल्स मेटकाप को है वो जाता है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के साथ संधि है वो मालवा के जो तत्कालीन रेजिडेंट है वो जाल मालकम ने की। और इनके विषय में हमें ये भी जान सकते हैं कि जो राजपूताना की समस्या को समाधान करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार ने है वो या हम ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो कर्नल टोड को नियुक्त किया था। और सबसे प्रथम है वो जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप के अंदर कर्नल टोड आए थे। और जो भूमिका है वो मालवा के अंदर है या मध्य भारत के अंदर मालकम ने निभाई थी वही भूमिका राजपूताना में है वो कर्नल टोड ने वो निभाई थी। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये विभिन्न प्रकार की संधियाँ की उस संधियों के अंतर्गत है वो जो 4 रियासत है उनको जो एक तरह से जो 3 रियासत है उनको मराठों ने है वो खिरात से मुक्त रखा था, बीकानेर, किशनगढ़ और जैसलमेर। इसलिए अंग्रेज़ों ने भी इनके साथ इनको खिरात से वो मुक्त रखा। और जो करौली थी वो एक प्रकार से क्या है कि लाल डर्रोजी की नीति की हड़प नीति के अंतर्गत है उसको हड़पने का प्रावधान किया गया था। लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टर्स है उन्होंने एक निदेशक मंडल है उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए करौली एक ऐसी रियासत थी जो मराठों को वो खिरात तो देता था लेकिन कंपनी ने उसको खिरात से मुक्त रखा। और बीकानेर और जैसलमेर की जो रियासत है उसको क्योंकि ये मराठों को भी खिरात नहीं चुकाते थे, बीकानेर, किशनगढ़ और जैसलमेर है वो मराठों को नहीं चुकाते थे, इसलिए इनको एक प्रकार से है वो खिरात से मुक्त रखा। और अगले व्याख्यान के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि इन राजपूत रियासत है उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की उनकी क्या क्या शर्तें थी और इन संधियों के है वो क्या परिणाम हुए। इसका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।